राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर कांग्रेस नेता ने खोली पोल। कर्नाटक सरकार में मंत्री राजन्ना बोले, वोटर लिस्ट कांग्रेस की सरकार के दौरान तैयार की गई थी। क्या राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं? बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग का बड़ा दावा, किसी पार्टी ने नहीं दर्ज कराई आपत्ति। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान को लेकर के कांग्रेस नेता ने ही उनकी पोल खोल दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार में मंत्री राजन्ना ने साफ तौर से कहा कि जो वोटर लिस्ट है वो कांग्रेस के सरकार के दौरान तैयार की गई थी। अगर इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ियां थी तो हम तब आखिर क्यों चुप थे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था और ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने वोट चोरी की है। लेकिन गौरतलब है कि जहां तमाम नेताओं की ओर से ये बयानबाजी की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री राजन्ना ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और ऐसे में जो चुनाव आयोग है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट तैयार करके डाला है वोटर लिस्ट का। लेकिन यहां पर अभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और ना ही किसी तरीके का शिकायत दर्ज करवाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में पूरी हुई तब 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसमें जो मृत हैं या फिर जिन्होंने स्थानीय पता अपना पूरी तरीके से चेंज कर लिया है या फिर जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड दो पते पर बने थे, इन तमाम लोगों को शॉर्टलिस्ट करके हटा दिया गया है। लेकिन जहां विपक्षी दल जो है वो बार बार राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि ये फर्जी तरीके से 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही बयानबाजी है। जब बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करके डाली गई है वेबसाइट पर, वहां पर कोई भी राजनीतिक दल शिकायत लेकर के नहीं पहुंचा है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है वोट चोरी वाला, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजन्ना ने कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले। वोटर लिस्ट में सुधार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कांग्रेस सरकार में हुई थी। राजन्ना के मुताबिक वोटर लिस्ट में सुधार करना आम बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती थी, तब पार्टी ने क्यों आंख बंद कर ली थी। बता दें कि वोट चोरी पर बात करते हुए राजन्ना ने कहा कि अगर ये सच है कि चुनाव में धांधली हुई है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि राज्य में हमारी सरकार रहते हुए नाक के नीचे ये सब हो रहा था। राजन्ना ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव में धांधली हुई थी तो हमने तब सवाल क्यों नहीं उठाया, खास तौर से महादेवपुरा में जहां भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, तब हमने चुप्पी साधी रखी और अब हम इस पर बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बिहार एसआईआर को लेकर के आज चुनाव आयोग की ओर से बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसको लेकर के बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बता दें कि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर जोरदार तरीके से निशाना साधा और कहा कि ये लोग जो है वो देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं और घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग के इन दावों पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये विडंबना है कि इंडिया अलायंस दल मृत स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके या फिर डुप्लीकेट मतदाताओं और वोट देने के लिए अयोग्य घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग का मार्च कर रहे हैं। ये साजिश है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में बनाए रखने की, देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। और इस पूरे तमाशे में राहुल गांधी अपने शपथ पत्र के तहत अपने सबूतों का
कोई भी चीज नहीं दे रहे हैं, जो कि वो आरोप लगा रहे हैं। और ना ही कांग्रेस आरजेडी के 60,000 से अधिक बीएलए एक भी दावा या आपत्ति दर्ज करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लगता है सारी आपत्ति सीधे कोर्ट में ही रखी जाएगी। चुनाव आयोग को आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये एसआईआर बंगाल, केरला, तमिलनाडु में जाएगा तो तेवर भी नहीं बदलने वाले। अब जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और एक भी आपत्ति राजनीतिक दलों की ओर से दर्ज नहीं कराई गई है, तो इसको लेकर के जेडीयू के नेता संजय झा का बयान भी आया। उन्होंने किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला, सुनिए। यह एसआईआर इस देश में सिर्फ हो रहा है बिहार में, और हम लोग बिहार से आते हैं, लोगों में घूम रहे हैं। बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं लोगों में, तो जब बिहार में कोई मुद्दा नहीं है तो ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर? बिहार के लोगों में कोई मुद्दा नहीं, बिहार के लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया काम किया है। जो गलत था, जिसकी डेथ हो गई, जो लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए, जो लोग का नाम एक जगह से ज्यादा है, उन लोगों को डिलीट किया है और 1 महीने का टाइम भी दिया है कि आपको लगता है कि आपका नाम गलत निकाल दिया गया है तो आप आकर के पेपर दीजिए। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। और बिहार के लोगों में तो कोई मुद्दा नहीं है, जो भी है मैं देख रहा हूं, ये दिल्ली में ही ये मुद्दा बना के घूम रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से श्वेत पत्र मांग रहे हैं, कि उनसे एफिडेविट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया कि जो भी आपने दिया है सबूत वो लिख कर दे और बता के दे, तो उस पर क्या कहेंगे? प्रोसेस तो यही न है। आप ये हिट एंड रन है क्या? कुछ बोल के और निकल गए, जैसे संविधान खतरे में है बोले और निकल गए। कुछ भी बोलो और निकल जाओ। वो कोई भी प्रॉपर तरीका आप दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप लिख करके शपथ पत्र में दे दीजिए, उसकी जांच करेगा, तो आप क्यों भाग रहे हैं? उससे देना चाहिए ना। आप क्या माने लोगों से अलग है क्या? ये क्या आम लोगों से कुछ ऊपर समझते अपने को क्या आप? कि इसी देश के नागरिक है, तो आप दीजिए वहां पर जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। यू हैव टू ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर काम कर रहा है। संविधान उसी को पावर दिया है चुनाव कराने का। किसको दिया है पावर? केवल किताब पॉकेट में लेके घूमने से थोड़े होगा। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार तरीके से पलटवार किया और उन्होंने कहा, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं वो किसी भी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती है। सुनिए क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पद के अनुरूप नहीं है। मुझे राहुल जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिखते हैं आजकल। उनको देश की गति को बाधित करना है, संसद को बाधित करना है, उनको विवाद खड़ा करना है, और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। अब चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम सब चुनाव लड़ते हैं किस आधार पे? चुनाव आयोग की आचार संहिता के आधार पे। हम चुनाव आयोग को ही धता बता के, झूठा बता के अगर आगे बढ़ते हैं तो ये संवैधानिक संकट है और इसका निदान चुनाव आयोग को ही करना पड़ेगा। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव के पहले होता। जो लोग संसार से चले जाते हैं उनका नाम काटना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहीं शिफ्ट हो गया हो, दूसरी जगह वोट बनवा लिया हो, तो भी वो पहले जगह से कट जाएगा। ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। और यही प्रक्रिया है एसआईआर। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग? तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी या कोई भी हो, जो भी चुनाव आयोग को चुनौती देगा, चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा ही। जहां तक रही एसआईआर की, तो बिहार में हो, बंगाल में हो या देश के किसी को नहीं, इवन दिल्ली में जो पिछला चुनाव था, लगभग 3 लाख के वो आसपास वोट काटे गए और लगभग 1.5 लाख वोट जोड़े गए। तो जो गलत लोगों के वोट थे वो काटे गए, जो सही थे वो लगाए गए। इसमें अगर परेशानी करता है इंडिया अलायंस, तो सीधा सा मतलब है
कि अगले चुनाव में अपने हार को प्रत्यक्ष देख रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और कहा कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा। जितने संवैधानिक वो है पद है उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा आज इतने दिन हो गए आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो जाइए तो एक बार शिकायत तो कीजिए। आज बिहार की एसआईआर की सूची को रिलीज हुए 8-9-10 दिन हो गए। क्यों नहीं इतने दिनों से एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास ना कांग्रेस के माध्यम से ना राजद के माध्यम से कोई दर्ज नहीं कराई जा रही है। तो सिर्फ मीडिया में आना, बातें करना और भाग जाना, मतलब ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आप लोगों का मकसद है ना। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, लोकसभा में आप काम होने नहीं देंगे। जिस प्रक्रिया की आप शिकायत करेंगे उसी को सुधारने के लिए जब एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा इस व्यवस्था को? अगर आपको लग रहा है कि चुनावी सूची में कहीं धांधली हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट है या वोटर लिस्ट ऐड की जा रही है, फर्जी वोटर्स को जोड़े जा रहे हैं, विदेशी नागरिकों को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे इंटेंसिव रिवीजन सही होगा? अब उसको लेकर भी आप हंगामा करते हैं। खुद आपके 2-2 वोटर आईडी कार्ड आपके निकल गए हैं नेता प्रतिपक्ष बिहार के। यह अपने में ही एक चिंता का विषय है। जब खुद के ऊपर सवाल उठता है तो सब सही, आप पाक पवित्र, और जैसे ही किसी दूसरे की जानकारी आती है भाई होगा उसमें भी पता कर किया जाएगा। चुनाव आयोग चाहेगा तो उसके ऊपर भी जांच करेगा, जो दोषी होगा वो। पर आप अपना पक्ष तो आप रखिए कि भाई आपके तो जो 2-2 सामने आए हैं जिसमें चुनाव आयोग भी टिप्पणी कर चुका है, उसका सत्य तो आप बताने का काम कीजिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।